हरिओम। जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर, राधे राधे। बंशीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम्। श्रीकृष्णेन गीता जगतो हिताय। भगवान श्री कृष्ण ने इस गीता जी का गान इसलिए किया कि जगत का हित हो, जगत का मंगल हो। कर्तव्य दीक्षां च समत्व शिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता। कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय 16वां और श्लोक 17वां। श्लोक इस प्रकार है। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्। तो भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से विमुख हुए आसुरी संपत्ति वाले दुराचारों का फल नरक की प्राप्ति बताकर दुराचारों के द्वारा जो हमने बी बोए हैं, दुर्भावों से वर्तमान में उनकी कितनी भयंकर दुर्दशा होती है, भविष्य में उसका क्या परिणाम आता है, उसको दिखाने के लिए भगवान अग्रिम 4 श्लोकों का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्। अपने अपने ही अतिश्रेष्ठ मानने वाले, माने अपने को ही अतिश्रेष्ठ मानने वाले घमंडी मनुष्य और धन और मान के मद से चूर रहने वाले वे मनुष्य दंभ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों द्वारा यज्ञन करते हैं। तो नरकों में जाने वाले प्राणियों का अपना शरीर यातना शरीर प्राप्त होता है और इससे मुक्त होने के लिए भगवान के शरण में जाना ही सर्वोत्तम है। પોતપોતાને જ અતિશ્રેષ્ઠ માનવાવાળા ઘમંડી માણસો, ધન અને માનના મદથી ચૂર રહેવાવાળા એ મનુષ્યો દંભથી અવિધિપૂર્વક નામ માત્રના યજ્ઞો વડે यजन કરે છે। नाम मात्र यज्ञ करते हैं लेकिन यज्ञ के नियम से नहीं चलते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकारी व्यवस्थित हो, उसके हिसाब से नहीं। अविधिपूर्वक, विधिपूर्वक भी नहीं। विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम। दक्षिणा के बिना किया हुआ यज्ञ भी फल नहीं देता है और विधिहीन यज्ञ भी फल देता नहीं है। तो अब यहाँ इस श्लोक का इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखेंगे। श्लोक इस प्रकार है। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्। Intoxicated by wealth and honor, those self-conceited and hungry men perform sacrifice only in name for ostinations without following the sacred rituals। sacred माने पवित्र, जैसे व्हाइट सेक्रेड थ्रेड कहते हैं ना, पवित्र यज्ञोपवी, उसी तरह यहाँ ये अर्थ किया गया है। तो अब देखो 17वां में क्या कहते हैं। सेल्फ complacent and always impudent, deluded by wealth and false prestige, they sometimes proudly perform sacrifice
in name only, without following any rituals or regulations माने कोई भी काम करो तो विधि पूर्वक होना चाहिए। तो आत्मसंभाविता वे धन मान बड़ाई आदर की दृष्टि में अपने को मन से ही बड़े मानते हैं, पूज्य समझते हैं, हमारा सम्मान कोई नहीं है। तो इससे हमारा पूजन होना चाहिए, हमारा सम्मान कोई नहीं, लेकिन हमारा आदर होना चाहिए, हमारी प्रशंसा होनी चाहिए। वर्ण आश्रम विद्या बुद्धि पद अधिकार योग्यता आदि में हम सबसे श्रेष्ठ हैं, सब लोग हमारे अनुकूल रहना चाहिए। कैसे हो सकता है? जिंदगी में ये कभी शक्य नहीं है। अपने घर में भी अपने परिवार में भी 4-5 लोग परस्पर अनुकूल नहीं रह पाते हैं, फिर दुनिया में कैसा हो सकता है? लेकिन भगवत कृपा हो जाए तो कहीं भी आप जाइए सबसे अनुकूल होना चाहिए। अनुकूले जगन्नाथे अनुकूलम जगत सर्वम प्रतिकूले जगन्नाथे प्रतिकूलम जगत सर्वम। जब जगन्नाथ अपने को अनुकूल हो जाते हैं तो दुनिया को अनुकूल होना ही पड़ता है। और यदि भगवान जगन्नाथ प्रतिकूल है, कन्हैया शिव जी राम जी अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो सारा जगत हमारे लिए प्रतिकूल हो जाता है। इसलिए भगवान के पांव पकड़ के रखो, भजन करो बस। स्तब्धा वे किसी के सामने नम्र नहीं रहते हैं, माने नतमस्तक नहीं होते हैं। कोई संत महात्मा अवतारी भगवान भी सामने क्यों ना आवी जाए, फिर भी उनको नमस्कार नहीं करते हैं, अपनी जात को ही खुद बड़े मानते हैं। फिर किसके समक्ष नम्र और किसको नमस्कार करें? कोई कभी कहीं कारणवश परवश होकर लोगों के सामने यदि नतमस्तक होना पड़ता है तो अभिमान के साथ नमस्कार करते हैं, और इस तरह उनमें बहुत ही गर्व और घमंड रहता है। धनमान मदान्विता वे धन और मान से मद से सदा मशगूल रहते हैं। उनमें धन का अपना, मनुष्य का, जमीन जागीर मकान आदि का मद नशा होता है। ऐसे तैसे कहीं भी परिचित हो जाए तो उनके मन में मद आने लगता है। हमारे तो बड़े बड़े मिनिस्टरों तक, प्राइम मिनिस्टर तक है परिचय है, हमारे पास ऐसी शक्ति है जिससे हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और जो हम चाहे उसको नाश भी कर सकते हैं। हमें चाहे किसी को फायर करना है, हमें किसी को हायर करना है, अब सब हमारे हाथ में, हम सब कुछ है। धन और मान ही उनका आश्रय है, और उनको उसका नशा हो जाता है, खुमारी होती है, इसलिए वो खुद को श्रेष्ठ मानते हैं। खुमारी शब्द तो अच्छे के लिए होना चाहिए, यहाँ इनको गर्व होता है, धन मान का बड़ा गर्व, अभिमान आता है। और अभिमानात् बलिर्बद्ध अभिमानात् सुयोधनः विनष्टो रावणो लवल्यात् अति सर्वत्र वर्जित यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन। वे लोग 15वें श्लोक में आया हुआ यक्षे दास्यामि, इसी अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं ना भगवान, आढ्योभिजनवानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिस्य इत्यज्ञान विमोहिता। हम सबसे बहुत धनवान है, हमारा बहुत बड़ा कुटुंब है, कुल है, ऐसे हमारा जैसा कौन दूसरा है। हमने बहुत यज्ञ कर दिए, हम बहुत यज्ञ करेंगे, बहुत दान देंगे, बहुत मस्त आनंद करेंगे, और ऐसे अज्ञान के कारण वह मोहित रहते हैं। तो दंभ पूर्वक नाम माता के यज्ञ करते हैं। वे केवल लोगों को दिखाने के लिए, अपना महिमा बढ़ाने के लिए यज्ञ करते हैं। जैसे दक्ष प्रजापति ने अहंकारवश अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए यज्ञ किया था। सत्कर्म कोई भी किसी को दिखाने के लिए नहीं, मान यश बढ़ाने के लिए नहीं है। तो दूसरों पर इसका असर पड़ता है, हमारे प्रभाव से वो प्रभावित हो जाता है, उनकी आंखें खुल जाती है कि हम कौन हैं, उनको भान हो जाता है। तो लोगों में हमारा नाम हो जाएगा, प्रसिद्धि होगी, आदर होगा। इसलिए यज्ञ के नाम पर अपना नाम का खूब प्रचार करते हैं। हाँ,
और अखबार में अपना पूरा नाम छपा देते हैं। ब्राह्मणों के लिए रसोई बनाएंगे, खीर में कपूर डाल देंगे तो वह अधिक खा न सके, है ना। ज़्यादा कपूर डालो खीर में तो कोई खा नहीं पाएगा, लेकिन कर क्या रहे हैं, ब्राह्मण भोजन, तो खर्चा अधिक नहीं होगा, प्रसिद्धि बढ़ जाएगी। तो इस तरह पंक्ति में भोजन के लिए 2-2, 4-4, 5-5 वो भोजन के पात्र एक साथ में ही पेशे जाएंगे, जिससे पत्राड़ा के बाहर फेंकते हुए उनका ढेर हो जाएगा। लोगों को पता लगेगा कि कितने लोग यहाँ भोजन किए। तो जिन्होंने इतने सारे ब्राह्मणों को भोजन कराया हो, तो इस तरह आसुरी संपत्ति वालों का अंतर का भाव होता है। भावों के अनुसार ही उनका आचरण होता है। आसुरी संपत्ति वाली व्यक्तियां शास्त्रोक्त यज्ञ, दान, पूजन आदि कर्म करते हैं और उनके लिए पैसा खर्चते हैं, परंतु शास्त्र विधि की परवाह नहीं करें, दम्भ पूर्वक काम करते हैं। मंदिरों में जब कोई भी बड़ा महोत्सव होता है, तो जब जहाँ बहुत लोगों के आने की आशा होती है, तो बड़े बड़े धनिक लोग जब आना होता है, तब मंदिर के न ठीक तरह सजाते हैं। ठाकुर जी को बहुत उत्तम वस्त्र, घरेणा आदि पहनाते हैं, जिससे वह ज़्यादा लोग आ जाए, खूब भेंट पूजा इकट्ठी हो जाए। इस तरह ठाकुर जी का नाम मात्र का पूजन होता है, परंतु वास्तव में पूजन होता है लोगों का। भगवान तो ऐसे ही खड़े रहते हैं, इसलिए ज़्यादा महत्व ठाकुर जी को देना चाहिए, लोगों को नहीं। इस तरह कोई मिनिस्टर या अधिकारी आने वाला हो तो उनको राजी करने के लिए ठाकुर जी को बहुत हम सुसज्जित करते हैं। जब वे मंदिर में आएंगे तो उनका खूब सादर सत्कार होगा और उनको ठाकुर जी की प्रसादी माला देंगे और प्रसाद जो उनको विशेष रूप से तैयार रखा है वो देंगे, इसलिए वो खुश हो जाएंगे। तो हमारे व्यापार में, घर में, काम में वो